This is Sahil Parashar. Today we are going to discuss exercise problems from relations and functions. आइए देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात नोट करो बच्चों कि हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं एज एन एग्जाम्पल्स, राइट स्टूडेंट्स। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर सेकंड। आओ, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले बेसिक देखना पड़ेगा। तो आओ बेसिक देखते हैं। बेसिक ज्ञान है कि नहीं? चलो, तो अब आज का ज्ञान हम क्या देने वाले हैं वो ये है कि एक बात बताओ, अगर हम एक नंबर लें और उसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर वाला नंबर बड़ा होगा या खुद नंबर बड़ा होगा? नहीं समझे? बात देखते हैं इधर। अगर हमने 2 लिया तो क्या अगर हम 2 का स्क्वायर करें जो कि कितना होता है 4, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, नंबर या उसका स्क्वायर? अंधा बता रहा है कि 4 बड़ा है। समझ रहे हो? मतलब तुम तो समझ ही गए होगे जब अंधा बता रहा है। तो एक बात बताओ कि 3 और 3 का स्क्वायर 9 है, राइट स्टूडेंट्स? तो एक बात तुम हमें बताओ कि कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। चलिए, ये भी सही है। आगे बताते हैं फिर हम लोग यहाँ पर। ये होने के बाद क्या मैं ये बोलूँ कि 1 का स्क्वायर अगर करें तो 1 आएगा, पर वो तो बड़ा नहीं है। इसका मतलब इक्वल टू का साइन भी लगाना चाहिए हमें। इन सभी बातों से हमें एक बात यहाँ पर ये मिलती है नोट करने के लिए। पहला नोट हमें यहाँ पर मिलता है, दैट इज़ अगर हम a और a का स्क्वायर लें तो जो a का स्क्वायर है वो बड़ा होता है। क्या बोला स्टूडेंट्स? कि a से a का स्क्वायर बड़ा होता है। सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को। पर तुम्हें पता है कि ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है फिर? पूरा सच ये है कि फॉर एग्जाम्पल तुम ये सब ले रहे हो 1 2 3, एक बार 0 और 1 के बीच में नंबर लेकर देखो। 0 और 1 के बीच में नंबर फॉर एग्जाम्पल 0.5 एंड 0.5 का स्क्वायर करना। 0.5 का स्क्वायर आता है करना? 5 का स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 को गिनकर पॉइंट लगा दो। कितना आ जाएगा? 0.25। अब 0.5 एंड 0.25 के अंदर बच्चों कौन बड़ा है? अच्छा, हम बताते हैं अगर किसी को नहीं पता चल रहा। देखो, ये 50 पैसे हैं, यहाँ पर 0 लगा सकते हो, और ये 25 पैसे हैं, तो कौन बड़ा हुआ? ये ना। तो इस वाले केस के अंदर ये वाला रूल क्या कर गया? फेल कर गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी। हमने कंडीशन ये लगाई कि ये रूल काम तो करेगा, वो भी सभी रियल नंबर्स के लिए काम करेगा, पर 0 और 1 के बीच में अगर तुम कोई भी नंबर लोगे, 0 और 1 के बीच में कोई भी अगर नंबर लोगे तो ये नंबर काम नहीं करेगा, राइट स्टूडेंट्स? अब एक बात देखो, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें और पढ़नी है। बाउंड्री कंडीशंस के बारे में जानते हो? कभी सुना है बाउंड्री कंडीशंस? बाउंड्री कंडीशंस वो होती हैं, हम कैसे समझाएं? बाउंड्री कंडीशंस लाइक कि जहाँ पर वो फंक्शन ना अपना दम तोड़ देगा, जहाँ पर कोई फंक्शन अपना दम तोड़ सकता है। लाइक हमने सब कुछ डालकर देखा पर वहाँ हर जगह पर वो सही हो रहा है, तो हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस पर चेक करो। बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/x है, तो 1/x में x हम 0 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मीन्स 1/0 हो जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड है, पर बाकी सब वैल्यू पर तो डिफाइंड है। तो जहाँ पर वो नॉट डिफाइंड होता है, ऐसी वैल्यूज़ को हम लोग बाउंड्री कंडीशंस मानकर चलते हैं। समझ रहे हो? तो आते हैं, तो कुछ बाउंड्री कंडीशंस हम तुम्हें बताने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखो, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात ये हो रही है बच्चों कि जब हम कोई एग्जाम्पल बनाएंगे रिफ्लेक्सिव को लेकर, सिमेट्रिक रिलेशंस को लेकर, ट्रांजिटिव रिलेशंस को लेकर, तो क्या होगा कि एग्जाम्पल बनाने में दिक्कतें आएंगी। पर अगर हमें पहले से ही पता है कि हमें कैसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं तो हम आसानी से बना लेंगे। कैसे एग्जाम्पल बनाने हैं देखते हैं ज़रा। बाउंड्री कंडीशंस याद कर लो, तुम्हारा एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? तो बाउंड्री कंडीशंस हमें यहाँ पर पढ़नी है। बाउंड्री कंडीशंस कहती हैं कि आप एग्जाम्पल के अंदर 1 लेकर देख लो। आप एग्जाम्पल के अंदर क्या लेकर देख लो? 1 लेकर देख लो, ठीक है। दूसरी, अभी देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कैसे लेंगे हम, अभी एग्जाम्पल करने वाले हैं तो पता चल जाएगा। 0 और 1 के बीच में वैल्यू लेकर देख लो। 0 और 1 के बीच में वैल्यू लेकर देख लो। ये तो हमने अभी पढ़ा ही है कि हर जगह पर ये बात सही हो रही थी, पर जैसे ही हम 0 और 1 के बीच में गए, ये वाली वैल्यू क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, राइट स्टूडेंट्स? आगे आते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि नेगेटिव नंबर्स को लेकर देख लो। दूसरी बात कह रहा है नेगेटिव नंबर्स को लेकर देख लो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम 1 का फैक्टोरियल लें, 2 का फैक्टोरियल लें, 3 का ले लो,
हर चीज़ का फैक्टोरियल हम निकाल पाते हैं। मुझे बताओ कि अगर हम तुमसे पूछे -2 का फैक्टोरियल बताओ, तो क्या बता पाओगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, अपने आप में एक बाउंड्री कंडीशन है। काफ़ी सारी चीज़ें हर जगह पर एप्लीकेबल हैं, पर नेगेटिव नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और आखिरी, द लास्ट वन एंड द फेवरेट वन इज प्लान, प्री प्लान एग्जाम्पल्स। हम कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल्स को कुछ भी ऐसे ही मत लो, कुछ भी पहले ही जो कंडीशंस हमें उसमें प्रूव करनी है ना, उन कंडीशंस के हिसाब से एग्जाम्पल को प्लान कर दो। समझ गए? आते हैं एक देखते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे इसके बारे में, फिर समझेंगे। राइट, इसको हम लोग हटा रहे हैं, नोट डाउन कर लो प्लीज़। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को प्रूव करेंगे या फिर डिसप्रूव करेंगे। एक बात और नोट कर लो, नोट करने की बात ये है कि हम लास्ट क्लास में तो बता ही चुके हैं, पर भूल गए होंगे। ठीक, तो दोबारा याद कर लो। दोबारा याद करने की बात यह है कि अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है बच्चों, या फिर ट्रांजिटिव प्रूव करना है, मीन्स कि इसको प्रूव करना है, तो हमें पूरा एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। राइट, पूरा एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पर फॉर एग्जाम्पल हमें प्रूव करना है कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। हमें ये सारे के सारे नंबर्स रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ऐसा प्रूव करना है तो इन केसेस में सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया जाता है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया जाता है। अच्छा, एक बात देखो, फॉर एग्जाम्पल एक शर्मा जी मान लेते हैं। शर्मा जी का जो लड़का है वो बड़ा ही शरीफ है। किसके हिसाब से? शर्मा जी के हिसाब से। पर एक बात बताओ, अगर हम उनके दोस्तों से पूछेंगे तो क्या वो क्या बोलेंगे कि शरीफ है? अगर हमें इस चीज़ को डिसप्रूव करना है शर्मा जी की बात को कि उनका लड़का शरीफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम उनके पिताजी को ले जाकर पनवाड़ी की दुकान पर दिखा देंगे, देखो आपका बेटा मुकेश बन चुका है, फूफू कर रहा है। समझे मेरी बात? तो वो डिसप्रूव हो जाएगी बात। तो हमें जब कोई भी बात डिसप्रूव करनी होती है, सिर्फ एक एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है। राइट स्टूडेंट्स? पर अगर प्रूव करनी है तो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब हट रहे हैं, इसको याद रखना है कि अगर नोट प्रूव करना है तो एग्जाम्पल देना है, नहीं तो पूरा प्रूव करेंगे। राइट, इसे हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 आओ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि रिलेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका मतलब हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इस लाइन का मतलब होता है कि जो सेट हमें दिया हुआ, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, वो किसके अंदर बनेगा? रियल नंबर्स के अंदर बनेगा। लाइक, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? रिलेशन को डिफाइन किया गया है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। एक बार रिलेशन को चेक भी कर लेते हैं, कहीं गलत ना लिख दिया हो। बिल्कुल सही लिखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन चाहता है कि हम ये प्रूव करें कि जो ये रिलेशन है ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है एंड नॉट ट्रांजिटिव है। अब मेरी बातें याद करो, हमने कहा था कि अगर नॉट प्रूव करना होगा तो सिर्फ एक एग्जाम्पल की जरूरत होगी बच्चों। राइट, तो अब हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। कंडीशंस को याद रखो, इन कंडीशंस को याद करने वाले हैं अभी हम लोग, और इनके बारे में बात करेंगे और यूज़ करेंगे। इनको हटा रहे हैं। अब इधर आओ, हमने देख लिया कि नॉट प्रूव करना है, इसका मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल की जरूरत है। तो सबसे पहला पार्ट हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में अगर हमें प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए एंड ए, हमें यहाँ पर प्रूव करना है ए एंड ए डजेंट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता तो बिलोंग्स टू आर होता, और अगर नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना है कि ये आर के अंदर नहीं है। तो ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें ए और ए आर के अंदर ना हो। अब रिलेशन देखो, रिलेशन कहता है कि ए इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर, ए इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर। अच्छा, ए इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर का मतलब अगर हम बी की जगह पर भी ए लिख दें तो क्या आएगा? तो आएगा ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। राइट, एंड हमें क्योंकि डिसप्रूव करना है तो नॉट इक्वल टू, मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि ए
ए के स्क्वायर से छोटा नहीं है, राइट। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? अभी हमने बेसिक पढ़ा कि अगर हम किसी भी नंबर को लें तो वो अपने स्क्वायर से छोटा होता है, पर 0 और 1 के बीच में ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास जो ऐसा नहीं होने दे रहे। कैसे? एक एग्जांपल लेकर दे देंगे। एग्जांपल है कि 0.5 छोटा बराबर नहीं होता 0.5 के स्क्वायर से, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25। तो ये डिस्प्रूव हो गया। तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो, बात समझ में आ रही है? और अगर हमें इसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता तो हमें ये नॉट इक्वल टू हटाना पड़ता, राइट। अब आगे आते हैं, उधर आ जाओ, सिमेट्रिक पर आओ बच्चों। सिमेट्रिक रिलेशंस को हमें डिसप्रूव करना है, मीन्स नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। यहाँ पर भी क्या प्रूव करना था? नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, और यहाँ पर भी नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर हमें नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्या करना होगा? बात समझो। इस केस में हमें गिवन होगा, हमें गिवन दिया जाएगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड टू प्रूव हमें ये करना होगा कि बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर। बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर, याद करो यहाँ पर हमें सिमेट्रिक नहीं प्रूव करना, नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया, राइट। अगर ये बिलोंग ही कर जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और सिर्फ एक एग्जांपल देना है। एक कैसा एग्जांपल देंगे? देखो जरा इधर, अब हमारी बात याद करो तुम। एक चीज़ देखते हैं, अगर हम कोई भी एक नंबर लेकर देखो जरा। अगर हमने एक नंबर लिया 1 और 3, ये आर के अंदर है, ठीक है, ये आर के अंदर है। क्यों आर के अंदर है? देखो जरा, 1 एंड 3 का स्क्वायर लेकर देखो। रिलेशन क्या रहा है ना, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर लो। तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर लिया, क्या ये बड़ा आ रहा है? राइट, ये बड़ा आ रहा है। 1 9 से छोटा होता है। इसको उल्टा करके देखो, क्या 3 और 1 आर के अंदर होगा? चेक करते हैं एक बारी। अगर हम 3 लें और 1 का स्क्वायर लें, 3 लें और 1 का स्क्वायर लें, तो क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। क्या ये सही बात प्रूव हो रही है? नहीं ना, क्योंकि 3 तो 1 से छोटा नहीं होता, वो तो बड़ा होता है। तो इसका मतलब बट 3 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो 3 है वो छोटा नहीं होता, वो क्या होता है? वो तो बड़ा होता है ना। अब यहाँ पर तुमने एक बात देखी, हमने बाउंड्री कंडीशंस में क्या लिखवाया था? एग्जाम्पल में 1 लेना। हमने बाउंड्री कंडीशंस में क्या लिखवाया था? एग्जाम्पल में 1 लेना, क्योंकि अब आपने एग्जाम्पल में 1 लिया इसलिए प्रूव हो गया, समझे? फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ देखो, तुम 1 मत लो, कुछ और लेकर देखो। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 लेकर देखो। अगर 2 और 3 लोगे ना बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा सुन लो एक बारी मेरी बात। अगर तुम 2 और 3 लोगे तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा। देखना कैसे नहीं हो पाएगा। अगर क्योंकि 2 स्मॉलर देन 3 का स्क्वायर 9, ये बात सही है। 2 9 से छोटा होता है। इसको उल्टा करो, 3 पहले ले लो और 2 का स्क्वायर बाद में ले लो। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। देख रहे हो, 3 छोटा होता है 4 से। अब तुम्हें देखने में ऐसा लगेगा ये तो सिमेट्रिक है, पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप बहुत ही नॉर्मल वैल्यूज़ पे चेक कर रहे हो, और नॉर्मल वैल्यूज़ पे चेक करोगे तो सिमेट्रिक आएगा। तुम्हें बाउंड्री कंडीशंस पर चेक करना है, मतलब कि 1 लेकर देखो एग्जांपल में, नेगेटिव वैल्यूज़ लेकर देखो, 0 और 1 के बीच की वैल्यूज़ लेकर देखो, और प्री प्लान एग्जांपल लेकर देखो। कैसे एग्जांपल्स लेकर देखो? प्री प्लान। अभी हम बताने वाले हैं कि प्री प्लान कैसे करते हैं। इसको हटा रहे हैं यहाँ से और ट्रांजिटिव चेक करेंगे अभी। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव जब हम लोग बात कर रहे हैं, मीन्स हमें चेक करना है कि नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए ये। तो नॉट ट्रांजिटिव में एक बारी कंडीशंस देख लो। नॉट ट्रांजिटिव में हम कहते थे कि अगर गिवन क्या होना चाहिए? गिवन होना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड टू प्रूव क्या करना होगा? टू प्रूव करना होगा बच्चों कि ए एंड सी, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट, ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। अगर हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है, पर यहाँ तो ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करना तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करना तो नॉट ट्रांजिटिव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? एक एग्जाम्पल तो लेना है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर शुरू करो जरा, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसका एक एग्जाम्पल आगे भी आएगा और वहाँ पर खुद करना, ठीक है? देखो जरा, यहाँ पर हमें बोला गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर।
ए बी बिलोंग्स टू आर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब था कि ए इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर। दूसरा बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है बी इज स्मॉलर देन सी स्क्वायर, राइट। अब हमें प्रूव ये करना है कि ए इज स्मॉलर देन सी स्क्वायर, ए इज स्मॉलर देन सी स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। डज नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब है बच्चों कि हमें इसको छोटा प्रूव नहीं करना, हमें प्रूव करना है कि छोटा नहीं है, समझ रहे हो। तो एक एग्जांपल हम कैसे फाइंड आउट करें जहाँ पर ये छोटा ना आए। अगर तुम अपने दिमाग से 2, 3 एंड 3, 4 ले लो और 2, 4 को करके देखो, बिल्कुल एक कॉपी लो, 2 और 3 लेकर देखो, 2 स्मॉलर देन 3 स्क्वायर लिखो, देन 3 स्मॉलर देन 4 स्क्वायर लिखो, और फिर देखो कि क्या 2 4 के स्क्वायर से छोटा है कि नहीं है, छोटा ही आएगा। मतलब तुम प्रूव कर दोगे कि ट्रांजिटिव है, समझ रहे हो। पर हमें तो एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए ना कि जो ये प्रूव करे कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो दिमाग से खेलना है। अब हम बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। देखो क्या करो, जो ये ए है ना, इस ए की जगह पर कुछ भी लिख लो, जो तुम्हें लिखना है, जो मर्जी लिख लो। तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू ले ली फॉर एग्जाम्पल 10, राइट बच्चों, हमने ए की वैल्यू ले ली 10। बी स्क्वायर और बी इसको मत छेड़ो, सी लो। अब सी किस तरीके से लेना है, सी एक ऐसा नंबर लो बच्चों कि यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। चलो यहाँ पर ए को लिखा रहने दो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 आ जाएगी, राइट। तो सी की वैल्यू इस तरीके से लो जब हम उसका स्क्वायर करें तो वो उससे बड़ा नहीं छोटा हो, समझ रहे हो। प्री प्लान्ड एग्जाम्पल, हम पहले से ही सी की ऐसी वैल्यू लेंगे कि वो 10 से बड़ा ना आए, 10 से क्या है, छोटा है। तो हमने बोला कि सी की वैल्यू क्या ले लो, 3 का स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर ले लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9। और जो 9 है वो 10 से छोटा होता है, जो 9 है वो 10 से छोटा होता है। तो समझ रहे हो, हमने प्री प्लान कर दिया एग्जाम्पल को। अब की बार देख रहे हो ये जो 3 का स्क्वायर है वो बड़ा नहीं, वो उससे छोटा है, पहले से ही प्री प्लान हो गया। अब ये बी की वैल्यू क्या लिखनी है, बी की वैल्यू ना तुम अपने आप लिख दोगे। देखो कैसे, 10 से बड़ा नंबर लेना, बी का स्क्वायर कोई भी ले लो, 10 से बड़ा नंबर क्या ले लें, 4 का स्क्वायर ले लो, राइट बच्चों, क्या ले लो, 4 का स्क्वायर ले लो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 10 से बड़ा है 16। अब यहाँ पर जो 4 है वो यहाँ पर आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कहाँ से आई, यहाँ से यहाँ पर हमने लगा दी। देख रहे हो 4 3 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये भी हो गई। तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो मजा आया ना। तो ऐसे हम लोग प्री प्लान कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को। अच्छा अब इधर देखो जरा, यहाँ पर क्या हम प्री प्लान कर सकते थे एग्जाम्पल को, कर सकते हैं। देखो कैसे, हम थोड़ा सा ना सिर्फ एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें। अगर ये ज्ञान पकड़ लिया तो एग्जाम में या कोई भी टेस्ट जब तुम दोगे ना, तो तुम सोचोगे नहीं कि मैं एग्जाम्पल क्या लूँ, या बार बार लेकर नहीं देखोगे, सीधा ले लोगे। कैसे, देखो इस वाले एग्जाम्पल में हम सिमेट्रिक दोबारा करवा रहे हैं। सिमेट्रिक में एक तो 1 ले सकते थे, वो तो डायरेक्ट हो गया। प्री प्लान कर सकते हो क्या, कर सकते हो। देखो कैसे, तुम क्या करो, हमें करना क्या है यहाँ पर, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, ए इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर। हम बात ये कर रहे थे कि क्या हम प्री प्लान कर सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस के अंदर भी। तो अब हम क्या कर पाएंगे, देखते हैं एक बार जरा। अगर हम इस एग्जाम्पल के अंदर सिमेट्रिक रिलेशन में प्री प्लान कर पाए तो यही हमें आगे भी काम आएगा क्यूब वाले क्वेश्चंस में। कैसे काम आएगा, देखो जरा। हमने क्या कहा कि हम ए इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर तो लेकर चलेंगे, और हमें डिस्प्रूव करना होगा, क्या डिस्प्रूव करना होगा, कि बी इज स्मॉलर देन ए स्क्वायर को डिस्प्रूव करना होगा, राइट। अब क्या करो, तुम ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो ले लो ए की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर ले ली 2 बच्चों, ठीक है। जब हमने यहाँ पर वैल्यू 2 ली ना, तो अब क्या होगा कि आपको यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो 2 का स्क्वायर है उसे चेक कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 से बड़ी वैल्यू लो, पहले से क्या लो, 4 से बड़ी वैल्यू। प्री प्लान कर रहे हैं ना हम, पहले ही इसके स्क्वायर से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा अभी पता चलेगा। 4 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लो, 5 6 7, हमने 5 ले ली, तो हमने यहाँ पर लिखा 5 का स्क्वायर। अब क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर 5 ली है, तो यहाँ पर भी b की वैल्यू 5 रिप्लेस हो जाएगी, तो हमने 5 लिख दिया। अब a की वैल्यू कितनी थी, 2, तो a की जगह पर लिख दिया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4। देखो क्या 5 छोटा है 4 से, नहीं ना, तो हमने कांटा लगा दिया। और वो छोटा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पहले से प्लान किया था कि 2 के स्क्वायर से बड़ा नंबर लो, समझे। तो ऐसे हम लोग प्री प्लान कर सकते हैं सिमेट्रिक में भी। तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। वो वाला तो सही है, जो हमने इससे पहले 1 वाला एग्जाम्पल दिया ना, वो तो सही है ही, क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशंस में है और ये भी बाउंड्री कंडीशंस में है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, राइट? ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, राइट? नो नो, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसके अंदर एक सेट है ए एंड 6 एलिमेंट है बच्चों उसके अंदर, 4, 5 एंड 6, राइट? एंड रिलेशन इज गिवन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 स्टूडेंट्स। आगे बढ़ो। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इन तीनों को ही चेक करना है कि किन तीनों में से ये क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर चेक किया किसको? रिफ्लेक्सिव को। जब हम रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए क्या देखना है कि ए और ए है या नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ पर पहले एक बार रिलेशन बना लो, इसको हटाते हैं, एक बार रिलेशन बना लो। यहाँ पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि जब भी तुम्हें ए जो दिया हुआ है, अगर वो फाइनाइट दिया हुआ, फाइनाइट का मतलब कुछ नंबर्स हैं उसके अंदर, कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हमेशा रिलेशन बनेगा। रिलेशन कैसे बनेगा? उसके ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। पर मान लेते हैं कि आपके पास ए जो है वो इन्फिनाइट दिया हुआ है बच्चों, तो क्या करोगे? अगर ए इन्फिनाइट दिया हुआ है तो आर भी तो इन्फिनाइट होगा, और अगर आर इन्फिनाइट है तो उससे सारे ऑर्डर्ड एलिमेंट्स को लिखना इम्पॉसिबल है। तो हम फिर डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आओ, आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे क्योंकि ये फाइनाइट है। वैल्यू 1 पुट करो। अगर हमने ए की वैल्यू 1 पुट की तो ए की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। तो यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया। जब हम ए की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 मिल जाएगी। और ऐसे ही आगे बढ़ते वक्त हमें 3 पुट करने पर 4 मिल जाएगी वैल्यू, 4 पुट करने पर 5 मिलेगी, 5 पुट करने पर 6 मिलेगी, एंड 6 पुट करने पर 7 मिलेगी। और कुछ लोगों ने हमें पकड़ लिया है कि हमने कुछ गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है स्टूडेंट्स? जब हमने यहाँ पर वैल्यू को 6 पुट किया तो 6 + 1 7 तो आ गया, पर क्या 7 सेट ए के अंदर लाई करता है? क्या 7 सेट ए के अंदर लाई करता है? नो, ये लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इस एलिमेंट को हम रिलेशन के अंदर नहीं ले सकते। ये बात क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेक करना था कि क्या यह पार्ट रिफ्लेक्सिव है। देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाएगा। क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 रिलेशन के अंदर आ रहे हैं? नहीं जी। तो हम सिर्फ एक एग्जांपल देंगे, कहेंगे कि 1 और 1 जो है ना भैया, वो आर के अंदर नहीं है, वो आर के अंदर नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट स्टूडेंट्स? चलिए आगे आओ, सिमेट्रिक पर आते हैं। जब हमने सिमेट्रिक के लिए चेक किया तो सिमेट्रिक में हमें सिर्फ कोई भी एक एलिमेंट लेकर देखना है, 1 2, राइट? तो अगर 1 2 आर के अंदर बिलोंग करता है, लाई करता है आर के अंदर, तो क्या उसका उल्टे वाला पार्ट 2 1 आर के अंदर लाई करेगा? देखो क्या कर रहा है लाई, 2 1, बट 2 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 2 तो है पर 2 1 तो कहीं नहीं दिख रहा। तो क्या हो गया? दिस इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए आगे बढ़े। अब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या हो रहा है? ट्रांजिटिव के अंदर एक एलिमेंट लो 1 2, और दूसरा एलिमेंट ऐसा लो जो कि 2 से शुरू हो, ताकि ए बी एंड बी सी वाली चेन बन जाए। तो हमने एक एलिमेंट लिया 1 2 जो कि रिलेशन के अंदर था, फिर दूसरा एलिमेंट लिया 2 एंड 3 जो कि रिलेशन के अंदर था। गिवन पार्ट क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा और बी सी मिलेगा, ठीक है? अब ए और सी, ए एंड सी, बट 1 एंड 3 डजेंट बिलोंग्स टू आर ना स्टूडेंट्स। क्या 1 और 3 इसके अंदर है? नहीं। पर ट्रांजिटिव तो कहता है कि अगर ए बी और बी सी है तो ए एंड सी भी आर के अंदर होना चाहिए, वो तो नहीं है। इट मीन्स नॉट ट्रांजिटिव स्टूडेंट्स, इट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, राइट? तो हमने यहाँ पर प्रूव किया कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए इसे नोट डाउन करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हमें रिलेशन दिया हुआ कि ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, और ऊपर से एक साइन भी लगाया है, बराबर का साइन लगाया है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है, रिलेशन दिया है, सॉरी रिलेशन क्या दिया है बच्चों? कि एक ऑर्डर्ड पेयर है
ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा बराबर है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा बराबर है। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, इसके बारे में बात करनी है। वैसे तो इसने हमें बता दिया है पहले से ही कि हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। कर देते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव अगर ये है तो एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए करना क्या होता है हमें? रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि A एंड A बिलोंग्स टू R, मतलब हर एक एलिमेंट R के अंदर जो है वो खुद के साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। हम क्या ये लिख सकते हैं कि A एंड A R, हम ये लिखते हैं एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। राइट स्टूडेंट्स, कि हर एक एलिमेंट जो होता है वो खुद के साथ तो बराबर होता ही है। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि हाँ ठीक है, A इज स्मॉलर देन A। अब तुम स्मॉलर मत देखो, इक्वल टू का साइन है वो देखो कि इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और सेटिस्फाई हो गई तो A एंड A बिलोंग्स टू R कर गया। जो भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये बच्चों क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक के बारे में चेक करते हैं। क्या ये सिमेट्रिक है? वैसे तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि सिमेट्रिक नहीं है, यही बोल रहा है हमें। तो देख लेते हैं एक बारी। गिवन पार्ट क्या होता है सिमेट्रिक के अंदर? गिवन पार्ट होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर मानकर चलेंगे, एंड टू प्रूव हमें करना होगा बी ए बिलोंग्स टू आर। पर क्योंकि यहाँ पर हमें नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि नॉट सिमेट्रिक दिया हुआ है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर क्योंकि नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है स्टूडेंट्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमने गिवन पार्ट लिया, गिवन पार्ट में कहा गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स इट इम्प्लाइज A is smaller than B स्टूडेंट्स, A is smaller than B। इसको उल्टा करेंगे तो सही होगा क्या? बताइए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लिया हमने बोला कि 2 is smaller than 3, 2 is smaller than 3 but 3 is not smaller than 2। फेल हो गया ना, तो यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया है। राइट स्टूडेंट्स, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक स्टूडेंट्स। चलिए, इसको रब कर रहे हैं ये वाले पार्ट को, और ट्रांजिटिव को प्रूव करते हैं। यहाँ पर ट्रांजिटिव को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, छोटा सा पार्ट है ट्रांजिटिव का तो, और आसान भी है। ट्रांजिटिव में कह रहा है ये कि एक एग्जाम्पल लो जिसमें ए बी और बी सी हो और ए एंड सी बिलोंग कर जाए। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अगर हमें गिवन दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? क्या प्रूव? ए सी बिलोंग्स टू आर कर सकते हैं क्या? देखते हैं। हमने कहा कि जो ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, वो इंप्लाई करता है कि ए इज स्मॉलर देन बी। राइट स्टूडेंट्स, चलिए, अगर ये इंप्लाई करता है और दूसरा एलिमेंट हमें जो गिवन है, ये वाला गिवन पार्ट है ना, दूसरी जो बात हमें गिवन है दैट इज बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि बी इज स्मॉलर देन सी बच्चों। राइट, हमने कहा कि इसको 1 मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या इंप्लाई करता है? वो इंप्लाई करता है कि ए इज स्मॉलर देन बी इज स्मॉलर देन सी, तीनों को मिला दिया, और इससे हमें मिल जाएगा कि ए इज स्मॉलर देन सी। इतना तो समझ में आ गया। और अगर ए सी से छोटा है, अगर ए सी से छोटा है, तो इसका मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव, इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। यही तो करना था ना प्रूव, यहाँ पर देख रहे हो। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम बोल देंगे कि ट्रांजिटिव है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, इसको हटा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर ए बी लें और ए इज स्मॉलर देन बी क्यूब लें, क्या मतलब है इसका? मीन्स एक रिलेशन हमें दिया गया इस तरीके से, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज स्मॉलर देन बी क्यूब। देखा देखा लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने, ए इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर, यहाँ पर बी क्यूब है, राइट। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे वहाँ पर हमने बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ किया था। बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ कर 1 या फिर प्री प्लान्ड एग्जाम्पल्स, और हम लोग यहाँ पर प्री प्लान एग्जाम्पल को ज़्यादा अहमियत देने वाले हैं। देखो कैसे, सिमेट्रिक को चेक करते हैं, इसके सॉरी रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। एक बात हमें बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हम 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लें तो वो ऐसी कंडीशंस को फेल कर देगा। कैसे कर देगा, लेकर देखते हैं। अगर हमने 0.5 और 0.5 का क्यूब लिया तो 0.5 का क्यूब क्या इससे छोटा बराबर होगा बच्चों? देख लेते हैं। 0.5 का क्यूब होता है 0.125, राइट। 5 5 = 25 एंड 5 = 125, और 3 पीछे से गिनो और पॉइंट लगा दो। क्या 0.5 0.125 से छोटा है? अगर तुम नहीं देख पा रहे हो कि छोटा है या नहीं, तो यहाँ पर 2 0 और लगा दो, इन दोनों को बराबर कर दो, इनके डिजिट्स बराबर कर दो। ये 500 पैसे है और ये 125 पैसे हैं, तो अब बताओ 500 पैसे बड़े होते हैं 125 पैसे? बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है ये गलत प्रूव हो गया ना, यहाँ पर सही है तो डिसप्रूव हो गया। इट मीन्स 0.5 एंड 0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव होता तो हर एक इसका एलिमेंट खुद के साथ क्या करता, रिलेशन बनाता। तो यहाँ पर हम बोल देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव स्टूडेंट्स। चलिए सिमेट्रिक पर आओ। अब हम सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, चेक सिमेट्रिक रिलेशंस। जब हम सिमेट्रिक रिलेशंस को चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना होगा? प्री प्लान्ड एग्जाम्पल्स याद है? बताते हैं। सबसे पहले लिख लो a इज स्मॉलर देन बी क्यूब, और फिर हमें यहाँ पर b ले लेंगे और इधर पे क्या ले लेंगे, a क्यूब, राइट स्टूडेंट्स। और क्या करना है यहाँ पर, हमें इसको डिसप्रूव करना है। क्या करना है? डिसप्रूव। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं a इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर या b क्यूब दिया हुआ है, b की पावर 4 दिया हुआ है, इन सब में ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होंगे, सिमेट्रिक भी नहीं होंगे और ट्रांजिटिव भी नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो पहले से ही हमें पता है कि ये नहीं होने वाला है। तो हमने क्या किया कि a को स्मॉलर देन इक्वल टू बी क्यूब लिया, और जब उल्टा लेंगे तो हमें उसे डिसप्रूव करना है, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे एग्जाम्पल लेंगे? a की वैल्यू क्या ले लो, कुछ भी ले लो, 2 ले ली। अब जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर आएगी इस वाले a की जगह पर, तो 2 की पावर 3 आ गई। 2 की पावर 3 कितनी होती है बच्चों? 8। अब हम क्या करेंगे, हम पहले ही जो 2 की पावर 3 8 है उससे एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि बड़ा होता है। कैसा नंबर लेंगे? जो उससे बड़ा है, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना हमें कि b जो है वो उससे छोटा नहीं, उससे बड़ा होना चाहिए। तो 8 से बड़ा नंबर कौन है? कोई भी ले लो, 9 10 11 कुछ भी। तो हमने यहाँ पर b को 9 ले लिया और 9 का क्यूब कर दिया। तो अब यहाँ पर b की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर भी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 9 हो जाएगी। तो देख रहे हो जो 2 है वो 9 के क्यूब से छोटा है, बिल्कुल सही है। पर जब हम उल्टा करते हैं 9, क्या 9 छोटा है 8 से? ये बात गलत हो गई। तो इट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आ रही है ना? चलिए ट्रांजिटिव पर आते हैं, देखते रहो। ट्रांजिटिव में थोड़ा और मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मसाला थोड़ा ज़्यादा है। क्या मसाला है? मसाला यहाँ पर ये है बच्चों कि यहाँ पर अगर हम प्री प्लान करें तो क्या करेंगे कि a इज़ स्मॉलर देन b क्यूब लेंगे, फिर हम बोलेंगे कि b क्यूब इज़ स्मॉलर देन b इज़ स्मॉलर देन c क्यूब। और प्रूव हमें करना होगा कि a इज़ स्मॉलर देन c क्यूब, क्योंकि यहाँ पर डिसप्रूव करना है। तो क्या ये स्मॉलर देन होगा? इस वाली बात को हमें डिसप्रूव करना है। इस वाली बात को हमें क्या करना है? डिसप्रूव करना है। अब एक बात नोट करो कि a की वैल्यू क्या लोगे? a की वैल्यू अगेन जैसे यहाँ पर था, कुछ भी ले लो, बस यहाँ पर ये याद रखना कि a की वैल्यू थोड़ी बड़ी लेना, वो समझ में आएगा लास्ट में क्यों बड़ी लेना। फिलहाल बड़ी ले लो, ऐसी लो कि जो मतलब 20 30 तक लो कुछ। तो हमने मान लो यहाँ पर 20 ले लिया, ठीक है, लो कुछ भी पर थोड़ी बड़ी वैल्यू लो, 20 लिया। अगर a की वैल्यू 20 है बच्चों, तो यहाँ पर भी तो a की वैल्यू है, तो a यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इस b और b क्यूब को छोड़ दो
और सिर्फ सी की वैल्यू लो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने क्वेश्चन में, सी की वैल्यू लो। अब सी की वैल्यू किस तरीके से लेनी है, इधर देखना जरा, हमें सी की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी है कि वो 20 से बड़ी ना हो जाए, नहीं तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगी ना कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होने देना। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लूँ तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27, जो कि सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 2 ले लो ना, सी की वैल्यू कितनी ले लो बच्चों, 2 ले लो, 2 का क्यूब होता है 8। क्या 20 छोटा होता है 8 से, नहीं जी, तो ये गलत हो गई। यहाँ तक हो गया, हमारा एग्जाम्पल बन चुका है। बस अब हमें क्या करना है, इन चीज़ों को बिठाना है। यहाँ पर हमने 2 लिया था तो सी की जगह पर 2 लिख दिया, राइट। अब बी में क्या लिखोगे, कुछ भी लिख दो, जैसे कि यहाँ पर 20 से बड़ा नंबर चाहिए तो 3 का क्यूब ले लो ना, तो 3 का क्यूब लिया तो कितना आ गया बच्चों 27, जो कि बड़ा है। और 3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि जो बी होता है वो तो यहीं पर आता है ना अल्टीमेटली। बोलो आ गया समझ में, आसान था, क्या था। अब यहाँ पर एक बात देखो, जब ये 3 का स्क्वायर कितना था 27, तो 27 से छोटा था ना 20, क्लियर है। अगर तुम यहाँ पर बहुत छोटा नंबर ले लेते ना तो फिर इसको यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है तुम्हें, समझ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा सही सा नंबर हमने लिया। अगर छोटे भी लोगे तो उसमें भी एग्जाम्पल बन जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और हमें वो लगाना नहीं है बिल्कुल भी, हमें सीधा सोल्यूशन चाहिए। तो कर दिया हमने 20 लिया, फिर 20 को यहाँ पर लिख दिया, रिपीट कर रहे हैं। फिर एक ऐसा नंबर लिया जो कि बड़ा ना होकर इससे क्या हो, छोटा हो, प्री प्लान कर दिया अपने एग्जाम्पल को, फिर अपने आप ही बनता चला जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स इसे नोट करिए, और हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये नॉट ट्रांजिटिव है। क्या है ये, नॉट ट्रांजिटिव है। नोट करो और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक का, इस पूरे चैप्टर का आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन कहता है कि एक सेट दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, सेट इज गिवन 1, 2 एंड 3, ये सेट दिया हुआ है बच्चों। और इस सेट को देने के बाद रिलेशन भी दे रहा है, देखो कितना भला मानस है कि हमें रिलेशन दे रहा है। रिलेशन है कि 1, 2 एंड 3, सॉरी 2 एंड 1 स्टूडेंट्स। इसको इसी बोर्ड पर जल्दी से करवा देते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, मुझे जल्दी बताओ। ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 इनमें से कोई भी नहीं है। तो कोई भी एक बता दो कि 1, 1 नहीं है, कहाँ है तुम्हारा 1, 1, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। सिमेट्रिक के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1, 2 है, आर के अंदर है, एंड 2, 1 भी तो है आर के अंदर, एंड 2, 1 भी आर के अंदर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये रहा 2, 1, तो ये सिमेट्रिक है, तो इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है बच्चों, क्या यह ट्रांजिटिव है, देख लेते हैं। यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 बिलोंग्स करता है आर के अंदर, एंड 2 एंड 1 भी आर के अंदर है। और ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए और बी एंड बी एंड सी है तो ए एंड सी दैट इज 1 एंड 1 भी आर के अंदर होना चाहिए। क्या यहाँ पर 1, 1 दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट ट्रांजिटिव स्टूडेंट्स, राइट। तो अब यहाँ पर हम हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए हटाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इज समथिंग लाइब्रेरी बुक्स। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये भी, ये कह रहा है कि एक सेट ले लो एक जिसके अंदर ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स हैं वो सारे सेट के अंदर हमने ले लिए, कंसिडर कर लिए। तो आर कहता है कि एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई, राइट, एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो 2 बुक्स आएंगी जिनके सेम नंबर ऑफ पेजेस है, सिर्फ उनके ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, राइट स्टूडेंट्स। चलिए तो हम कैसे बनाएंगे इसको, देखिए रिफ्लेक्सिव में देखो, सेम बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सही बात है ना। अगर तुमने एक आर.डी. शर्मा ली और एक और आर.डी. शर्मा ली तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो इसलिए अगर सेम बुक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस तो हम कह सकते हैं कि एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये भी वही बुक है और ये भी वही बुक है, तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। चलिए सिमेट्रिक की बात करो बच्चों, जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास गिवन पार्ट यहाँ पर ये होगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर।
इसको किसका मतलब क्या होता है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब इन दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो क्या हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, x और y को आगे पीछे करके लिख दो, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, लिख दिया। तो एक बात बताओ, अगर x y का मतलब ये था तो जब हमने आगे पीछे किया तो y x क्या बन जाएगा, ये ऐसे लिख पाएंगे ना, y x बिलोंग्स टू r, समझ गए। तो बस आगे पीछे करके लिखा है कि अगर x और y के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो y और x के अंदर भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे स्टूडेंट्स। चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रूव हो गया, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है जी ये, यस इट इज सिमेट्रिक। चलिए ट्रांजिटिव पर आओ। ट्रांजिटिव में हमें गिवन होता है, क्या गिवन होता है हमें भैया, हमें ट्रांजिटिव में गिवन होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एंड जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो प्रूव क्या करना होता है, प्रूव करना होता है स्टूडेंट्स कि एक्स एंड जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अब यहाँ पर देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें गिवन पार्ट क्या होता है ट्रांजिटिव के अंदर, गिवन पार्ट दिया जाता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर स्टूडेंट्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, राइट। एंड टू प्रूव करने के लिए क्या दिया जाएगा, टू प्रूव करने के लिए कहा जाएगा कि ए सी भी आर के अंदर होगा, ऐसा प्रूव करो, राइट स्टूडेंट्स। एक बात देखो जल्दी से, ये लास्ट होने वाला है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। क्या बात हम लोग कहेंगे कि अगर हमें बोला गया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो उसका मतलब है कि ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पर x और y में दिया गया है सब कुछ, तो इसको x और y मान लो, राइट, y एंड z लिख लो, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स हैं, समझ रहे होगे ना बच्चों। चलिए एक बात देखो कि जब हमने कहा कि x एंड y बिलोंग्स टू r, इट मीन्स x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट। फिर हमने कहा कि y एंड z बिलोंग्स टू r, क्योंकि गिवन पार्ट है ना y एंड z बिलोंग्स टू r, इट इम्प्लाइज y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ तक लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह पाएंगे, हम कह पाएंगे कि x y z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सुन लिए ना कि क्या कहा हमने कि x y z हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, इट इम्प्लाइज x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया अगर तीनों बुक्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो उनमें से दो कोई भी बुक लोगे तो उनके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। और अगर x z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस तो x z का जो ऑर्डर पेयर है वो किसके अंदर आ जाएगा, रिलेशन के अंदर आ जाएगा। x z बिलोंग्स टू r स्टूडेंट्स, इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव, इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। सो हमने पढ़ा है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, वो कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, राइट स्टूडेंट्स। अब एक बात सुनो कि तुम्हें इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो खुद नहीं करने हैं, बस एक बार प्रैक्टिस करने हैं और फिर हम लोग करवाएंगे। जिनसे हो जाएंगे वो टैली करेंगे और जिनसे नहीं होंगे वो सीखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, बाय।